नमस्ते साथियों, 69वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए आपके बीच आस्था आईएएस पब्लिकेशन के द्वारा बनाया गया फुल्ली मॉक टेस्ट है। देखते हैं विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से कौन से तथ्य बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे। देखें तो तप और भोग की अति का परिहार, ये तो नहीं था। वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, ये तो था। कर्मकांडों की फलता का निषेध भी था। प्राणियों की हिंसा का निषेध, अहिंसा, ये भी था। तो 2, 3, 4 हो जाएगा। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य जो है अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है। अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है। देखें तो ये इन पर बढ़िया पॉलिश है, ये तो सही है। यह खंड है, ये भी सत्य है। स्तंभों का सॉफ्ट सुंडाकार, ये भी सत्य है। ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं, यही बात जो है इनके बारे में गलत है। तो ये जो है अशोक के पाषाण स्तंभ धम्म के प्रचार के लिए निर्मित किए गए थे। स्थाप्य का जो है भाग नहीं था। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। एक तरफ ग्रंथाकार और एक तरफ मूल ग्रंथ दिया गया है। देखते हैं तो बड़ा मिहिर जो है ये हो जाएगा बृहत संहिता। फिर उसके बाद है विशाख दत्त, तो ये हो जाएगा देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया। फिर है शूद्रक मृच्छकटिकम। उसके बाद है बिल्हन, तो बिल्हन हो जाएगा विक्रमांक देव चरित। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित नहीं है। देखें सही सुमेलित कौन सा नहीं है। तो लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र गोदीबारा सत्य है। और उसके बाद देखें सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश सत्य है। राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ, अशोक का जो है सिंह स्तंभ कहाँ पर है, सारनाथ में है, ना कि राजगीर में, सारनाथ में। तो इसलिए तीसरा विकल्प जो है ये गलत है। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ है, ये तो सत्य है। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों के भारत में आगमन किसी न किसी के समय हुआ, इनका सही क्रम क्या है। तो भारत में आगमन जो है किसी न किसी क्रम में हुआ है, तो सीरियली क्रम से सजाना है, पहले कौन फिर उसके बाद कौन। तो मेगास्थनीज सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, फिर उसके बाद फाहियान, मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य और फाहियान आ गया था। उसके बाद तो ये था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, जिसे विक्रमादित्य कहा जाता है। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में। फिर उसके बाद इत सिंह आया था 7वीं सदी में, और ये जो है हर्षवर्धन के काल के ही लगभग इर्द गिर्द में था। तो इत सिंह जो है 7वीं सदी में आया था। 3, 1, 4, 2 विकल्प बी हो जाएगा। भारत के संप्रतीक के नीचे उत्कीर्ण भारत की राष्ट्रीय आदि शक्ति सत्यमेव जयते कहाँ से ली गई है। तो ये मुंडकोपनिषद से ली गई है सत्यमेव जयते। राजा खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है हाथी गुफा अभिलेख। गिरनार में रुद्रदमन है। उसके बाद गिरनार जूनागढ़ में, सारनाथ जो है ये उत्तर प्रदेश में है। अगले प्रश्नों को देखें। गुप्तकालीन अधिकारियों के संदर्भ में कौन से कथन सही नहीं है। गुप्तकालीन अधिकारी है और उसका विभाग दिया गया है, और कौन इनमें से जो है गलत है। देखते हैं। महाशांति विग्राहक युद्ध व शांति का प्रधान होता था। महाप्रतिहार, तो ये राजमहल के अंदरूनी क्षेत्र का रक्षक होता था, रक्षक, न कि दान का प्रधान। उसके बाद दंडपाशिक पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी महाअक्ष पटलिक अभिलेख विभाग का होता था। संगम काल में उरेयूर
किस लिए विख्यात था? तो उरेयूर का प्रयोग जो है कपास के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था उरेयूर। किस शासक के दरबार में नवरत्न थे? नवरत्न जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे और अकबर के भी दरबार में होते थे। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई थी कि मनसबदारी व्यवस्था जो है अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया और ये था साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके, इसी वजह से। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? देखें तो गुरु अर्जुन देव जो है आदि ग्रंथ यही सत्य रूप से जो है सुमेलित हैं। अगले प्रश्न को देखें। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है और वो है फिरोज शाह तुगलक। और प्रथम नहरों का जो है जाल बनाने वाले तो ये थे गियासुद्दीन तुगलक, लेकिन बृहद पैमाने पर फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित युग्म को सुमेलित करना है। एक तरफ सूची 1 सूची 2 दिया गया है, देखते हैं। तो इक्ता दिल्ली के सुल्तान, फिर उसके बाद जागीर मुग़ल के समय में हो जाएगा मुग़ल, और अमरस हो जाएगा विजयनगर, फिर है मोकस मराठे। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित युगों में कौन सा सही रूप से सुमेलित है, कौन सा जो है सत्य है? दीवान ए बंदगान तो गुलामों के लिए था, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है ये बनाया गया था। उसके बाद दीवान ए मुस्तकराज अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा राजस्व विभाग के लिए। फिर दीवान ए अमीर कोही ये हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक कृषि विभाग के लिए। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग के लिए बलबन ने जो है बनाया था। अगले प्रश्नों को देखें। किस मुग़ल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो कारखाना जो है स्थापित हुआ था, अगर देखें तो वो हो जाएगा जहांगीर के समय में। इन्हीं के दरबार में जो है कैप्टन हॉकिंस आए थे और सर थॉमस आए थे। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है वो 1600 ईस्वी में जो हुआ था, अकबर के समय में हुआ था। मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? सूफी संत तो देखें तो ये हो जाएगा ध्यान साधना और विश्वास नियमन। फिर उसके बाद एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम। उसके बाद श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन। तो 1 2 3 ये जो है सत्य हो जाएगा। राजाओं के दिव्य सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला पहला मध्यकालीन शासक तो ये हो जाएगा बलबन था। विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन से संबंध में असंगत कौन सा है? तो रायसम एक तरफ अधिकारी है, एक तरफ कार्य है। तो रायसम का कार्य जो है ये सचिव सत्य हैं। और उसके बाद देखें कर्णिकम, तो कर्णिकम जो है लेखाधिकारी, ये भी सत्य हैं। उसके बाद आयंगर तो ये वंशानुगत ग्रामीण अधिकारी, ये भी सत्य हैं। उसके बाद है महानायक सैनिक भू सामंत, ये नहीं होगा। महानायक जो है यह ग्राम सभाओं की कार्यवाहियों के निरीक्षण करने वाला अधिकारी होता था। निम्नलिखित में कौन सा इंडो इस्लामिक वास्तुकला से संबंधित नहीं है? इंडो इस्लामिक वास्तुकला से संबंधित नहीं है, तो ये हो जाएगा इंडिया गेट। बाकी 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर, ये सत्य है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद महरौली दिल्ली, ये भी सत्य है। और कुतुब मीनार महरौली दिल्ली, ये भी सत्य है। निम्नलिखित का सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है सीरियली क्रम में। तो वुड डिस्पैच ये हो जाएगा, वुड का एजुकेशन डिस्पैच जो है 1854 में। मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन
तो मैकाले साहब का 1835 हो जाएगा। उसके बाद दी सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट, तो सार्जेंट 1944 में सार्जेंट आयोग। और इंडियन एजुकेशन हंटर हो जाएगा, तो हंटर कमीशन 1882-83 में, 1882 में। तो 1835, 54, 82, तो 2, 1, 4, 3 यानी विकल्प ए हो जाएगा। चार्टर एक्ट 1833 में निम्न प्रावधानों में से कौन सा एक नहीं था? देखिए कौन सा प्रावधान नहीं था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों पर नियंत्रण, कौशल में परम सत्ताधारी के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल के पदनाम में बदलना भी था। काउंसिल के गवर्नर जनरल को विधिकर्ता की सभी शक्तियां प्रदान करना, ये भी था। उसके बाद है गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति, यह प्रावधान नहीं था, इसलिए विकल्प डी जो है गलत था। अगले प्रश्नों को देखें। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? सूरत विभाजन जो हुआ था रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में 1907 में। इसका वजह था अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखें, जमनालाल बजाज, वर्धा का सत्याग्रह आश्रम सत्य है। दादा भाई नौरोजी, बम्बई एसोसिएशन, ये भी सत्य है। उसके बाद लाला लाजपत राय, तो ये लाहौर का राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, ये जो है इनके बारे में ये भी सत्य हैं। बाल गंगाधर तिलक सत्यशोधक हो जाएगा ज्योतिबा फुले 1873 में। बाल गंगाधर तिलक गलत है। निम्नलिखित में कौन सा असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप हुआ? तो असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप देखें कौन कौन सा घटना हुआ। तो कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी, ये नहीं था। बाकी हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई थी और जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया था। 2 और 3 सत्य हैं, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठन बनी थी? भारत छोड़ो आंदोलन के समय में जो है ये सक्रिय रही थी। गांधी जी द्वारा किसकी स्थापना का आह्वान किया गया था? गांधी जी के द्वारा, तो ये हो जाएगा राम राज्य और स्वराज्य, राम राज और स्वराज। गांधी जी के ग्राम सर्वोदय के विचार में निहित है कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना चाहिए। इनमें से कौन उन स्थितियों से संबंधित नहीं है? देखिए कौन स्थितियों से संबंधित नहीं है। तो बंधुत्व की भावना विकसित करने के लिए पूजा स्थलों को एक दूसरे के पास बनाए जाने चाहिए, ये जो है इनके बारे में गलत है। बाकी जाति व्यवस्था को समाप्त किया जाना था। इसमें एक धर्मशाला और एक छोटी डिस्पेंसरी होनी चाहिए। यह भोजन और कपड़ों के मामले में आत्मनिर्भर होना चाहिए। 1926 में भगत सिंह किस संगठन के पहले सचिव थे? तो भगत सिंह छबीला दास के द्वारा जो स्थापित किया गया था 1926 ईस्वी में, यह था नौजवान सभा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में से कौन कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधान मंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है?
तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति का निर्वाचन, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, फिर है 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची 1, 2, 3। निम्नलिखित में को सुमेलित करना है। एक तरफ अनुच्छेद दिया गया, एक तरफ उससे संबंधित कार्य दिया गया है। तो अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन है। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति बिल्कुल सत्य है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल के जो है नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 164 है राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, ये जो है सत्य हैं। विधानसभा की संरचनाओं जो है अनुच्छेद 170 में की गई है। अगले प्रश्नों को देखें। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? तो ये हो जाएगा सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ भारतीय संविधान के मद है और दूसरी तरफ जो है किस देश से अपनाया गया है। तो भारत के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आयरलैंड से, मूल अधिकार अमेरिका, ये जो है अमेरिका के संविधान से, और संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। निम्न संवैधानिक संशोधनों में से कौन से राज्यों से निर्वाचित भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो ये हो जाएगा लोक चुनावों में मतदान करना। अगले प्रश्न को देखें। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो देश के शासन के लिए जो आधारभूत है वो हो जाएगा राज्य की नीति निर्देशक तत्व। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष संघ शक्ति रहे या संघ संविधान समिति रहे, तो अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो ये हो जाएगा राज्य के विधानसभा निर्वाचन में भाग लेते हैं लेकिन महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं। निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो ये हो जाएगा संविधान संशोधन विधेयक। भारत के संविधान से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 1 समवर्ती सूची, शेयर बाज़ार जो है, तो शेयर बाज़ार जो है ये हो जाएगा समवर्ती सूची नहीं होगा, बल्कि ये कहाँ से होगा? तो ये संघ सूची का विषय है। डाकघर बचत बैंक ये संघ सूची का तो विषय है ही, लोक स्वास्थ्य जो है राज्य सूची का विषय है। सुपर कंप्यूटर और उससे संबंधित देश में कौन असत्य है? तो फ्रंटियर अमेरिका का, एरावत भारत का है, फोगाकू जापान का है, और ये जो है लूमी तो ये चीन का नहीं है बल्कि ये कहाँ का है? फिनलैंड का है। ये कहाँ का है? तो फिनलैंड का, इसीलिए ये गलत हैं। अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में किस देश ने लूना 25 मिशन चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुंचा है? वो क्रैश किया था, तो ये था रूस का ही। अगले प्रश्न को देखें। भारत सरकार द्वारा 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य निर्धारित संदर्भ में कौन असत्य है यानी कि गलत है? देखें, पवन ऊर्जा 60 गीगावाट सत्य है। फिर उसके बाद देखें तो सौर ऊर्जा 100 गीगावाट। उसके बाद देखें तो बायोमास ऊर्जा 10 गीगावाट है। और ये जो है
जल विद्युत, छोटे जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र ये 15 गीगावाट दिया है, यही गलत है, ये हो जाएगा 5 गीगावाट। 5 विकल्प डी जो है गलत है। जैविक डाटा में शामिल किया जाता है, तो जैविक डाटा में किसे जो है शामिल किया जाता है, देखें किसे शामिल किया जाता है, तो हो जाएगा न्यूक्लिक अम्ल, मेटाबोटाडस और उसके बाद प्रोटीन अनुक्रम, ये सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। ब्लॉकचेन तकनीक के संदर्भ में कौन सत्य है? ब्लॉकचेन तकनीक के बारे में देखें तो डाटा सेट में संग्रहित रिकॉर्ड्स पारदर्शी रहता है, अत्यधिक सुरक्षित और अपरिवर्तनीय होता है, वितरित खाता बही सेकेंड में प्राप्त होता है, बिल्कुल सत्य है। अगले प्रश्न को देखें। खाद्यान्नों में अधिकांश विस्फोट होते हैं, तो खाद्यान्नों में जो है अधिकांश विस्फोट होते हैं, हवा के साथ मीथेन का जो है मिश्रण हो जाता है, इसी वजह से। परमाणु में कक्षकों को भरने का क्रम जो है नियंत्रित होता है, किसके नियम से? तो ऑफ-बाउ के सिद्धांत के द्वारा। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है, तो इस पदार्थ के 3/4 का क्षय होने में लगने वाला समय जो है 3/4 क्षय होने में 8 महीने लग जाएगा। शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किसका विद्युत अपघटक के रूप में जो है शुष्क सेल में जो इस्तेमाल करते हैं? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य जो है तो किस लिए करते हैं भारी जल का इस्तेमाल? तो न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए मंदक के रूप में भारी जल और ग्रेफाइट। और कैडमियम बोरॉन छड़ का प्रयोग करते हैं नियंत्रक छड़ के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? मिश्रित उर्वरक जो है तो ये हो जाएगा NPK। निम्नलिखित में सुमेलित करना है, तो नीला थौथा का रासायनिक नाम हो जाता है कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O। फिर उसके बाद है एप्सम सॉल्ट, तो एप्सम सॉल्ट जो है ये क्या हो जाएगा? जिन्हें हम कहते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। फिर है बेकिंग सोडा, तो ये हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने वाला सोडा। फिर है कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कठोर जल में उपयुक्त नहीं होता है? कठोर जल में किसका उपयोग जो है नहीं होता है? देखें, पीने के पानी के लिए, साबुन से कपड़े धोने के लिए और बॉयलर्स के प्रयोग के लिए और फसल की सिंचाई के लिए किसी का भी उपयोग नहीं करते हैं। 1 2 3 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? अजनबी गैस जेनॉन को कहा जाता है, जीनॉन को। अगले प्रश्नों को देखें। प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में इस्तेमाल किया गया था? प्रथम विश्व युद्ध में जो है मस्टर्ड गैस का इस्तेमाल किया गया था। निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों में किसका उपयोग उद्योगों में सर्वाधिक व्यापक रूप से किया जाता है? उद्योग में किस सूक्ष्म जीव? तो यह हो जाएगा जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल और कवक। सूक्ष्म शैवाल, कवक, जीवाणु हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन से पादप और प्राणी कोशिकाओं समान अंतर के बारे में सही है? पादप और प्राणी कोशिकाओं के समान अंतर के बारे में सही हैं। देखें तो पादप कोशिकाओं में सेलुलोज कोशिका भित्ति होती है, जबकि प्राणी में वे नहीं होती हैं, सत्य है। उसके बाद परिपक्व पादप कोशिका में एक बृहत रसधानी होती है, जबकि प्राणी कोशिका में अनेक छोटी रसधानी होती है, ये भी सत्य है। 1 और 3 हो जाएगा। निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा वर्ग सही सुमेलित है? तो वर्णांधता, हीमोफीलिया और दांतर कोशिका औरकता, ये लिंग सहनगता, ये जो है बिल्कुल सत्य है, एक वर्ग से संबंधित है। तीसरा विकल्प जो है केवल सत्य हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में किससे एड्स का संचरण होता है? एड्स किन माध्यमों से हो सकता है? तो लैंगिक संभोग से,
रक्ताधान से और अपरा के संपर्क से हो जाएगा, मच्छर यार के काटने से नहीं। तो 1 2 4 हो जाएगा। जब चींटियां काटती है तो वह जो है फॉर्मिक अम्ल या फिर मेथनोइक अम्ल जो है छोड़ते हैं। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। अंतःस्रावी ग्रंथि, उसके बाद जो है स्रावित हार्मोन दिया गया है। देखें तो जनन ग्रंथि हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन, पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन, अग्नाशय इंसुलिन, अधिवृक्ष कार्टिसोल। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा आपका सी। अगले प्रश्नों को देखें। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान की कमी अनुभव के कारण क्या होता है? मांसपेशियों में जो है थकान जैसा अनुभव होती है तो लैक्टिक अम्ल का जो है संचय होने के वजह से थकान की कमी का अनुभव होता है तो लैक्टिक अम्ल संचय हो जाता है। थकान अगर होगा तो लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाएगा। दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी संक्रमणीय है? दुधारू पशुओं में तो फुट और माउथ रोग, एंथ्रैक्स, ब्लैक क्वार्टर और काउपॉक्स। 1 2 3 4 ये सभी हो जाएगा। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है। तो मानव गुर्दे में जो पथरी बनी होती है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगलने और उल्टी का निगमन केंद्र है? निगलने और उल्टी के जो है निगमन केंद्र, तो ये हो जाएगा मेडुला ऑब्लांगेटा। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये हो जाएगा अपकेंद्रण के जो है सिद्धांत पर कार्य करते हैं। निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? केशिकत्व एकमात्र कारण जो है ये नहीं है, तो ये हो जाएगा भूमिगत जल का जो है ऊपर का और चढ़ना, ये एकमात्र कारण नहीं है, बल्कि स्याही सोखना, सूती कपड़ों पर जल की बूंद का फैलना और पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना, ये तो है ही। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे, तो ये जो है अवतल लेंस की भांति जो है कार्य करता है, लेकिन देखने में उत्तल जैसा लगता है। जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरण जो है 2 थीटा कोण से घूर्णन करेगा। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक कौन सा है? तो ये हो जाएगा आवर्ती मॉडुलन। जब पानी को 0 डिग्री सी से 10 डिग्री सी तक गर्म किया जाता है तो आयतन जो है 4 डिग्री सी पर न्यूनतम होता है, यानी पहले घटेगा फिर 4 के बाद जो है बढ़ जाएगा। और घनत्व की बात करेंगे तो पहले बढ़ेगा 4 डिग्री सी पर अधिक हो जाएगा, फिर उसके बाद घटेगा। तो घनत्व पहले बढ़ेगा फिर बाद में घटेगा, लेकिन आयतन पहले घटेगा फिर जाके बढ़ेगा। अगले प्रश्नों को देखें। किसी प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाद्य पकाए जाते हैं वह निम्नलिखित में से किन पर निर्भर करता है? तो हो जाएगा ढक्कन में स्थित छिद्र का क्षेत्रफल पर, फिर उस जो है ढक्कन के भार पर जो है निर्भर करता है। अगले प्रश्नों को देखें। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनमें उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। तो किसके अंतर के कारण? तो ये हो जाएगा ध्वनि की गुणता के आधार पर आप अंतर कर सकते हैं। नीचे दिए गए हैं सूची, एक तरफ दर्रा है, एक तरफ पर्वत श्रेणी का भाग दिया गया है। मिलान करना है जो किस में किस मैचिंग होगा। तो जो जिला जो है बृहत हिमालय श्रेणी का भाग हो जाएगा। पीर पंजाल तो ये बनिहाल, तो बनिहाल जो है किसका भाग हो जाएगा? पीर पंजाल का। फिर है फोटुला, तो फोटुला जो है किसका भाग हो जाएगा? जास्कर श्रेणी का। खादुंगला तो ये हो जाएगा लद्दाख श्रेणी का ये भाग है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है?
बांग्लादेश से मिलती है देखें तो पश्चिम बंगाल, फिर उसके बाद देखें तो मिज़ोरम है, असम है। ये तो इसलिए आंसर जो है 1, 3, 4 हो जाएगा। सिक्किम नहीं मिलती है बांग्लादेश से। हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन 2 श्रेणियों के बीच सिंधु नदी अपवाहित होती है? सिंधु नदी जो है किन किन हिमालय पर्वत श्रेणियों के बीच है? लद्दाख और जास्कर के बीच बहती है। नदी के अपरदन द्वारा बनी स्थलाकृतियों में कौन सा जो है नदी द्वारा स्थलाकृति नहीं है? भी आकार की घाटी है, जलप्रपात तथा छिप्रिका है, क्षारण या गोखुर झील है, बाढ़ के मैदान जो है नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रशांत महासागर की जलधारा नहीं है? देखें प्रशांत महासागर की जलधारा कौन सी नहीं है? क्यूरोसियो की जलधारा है, पेरू की जलधारा है और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा भी हैं। और उसके बाद है लेब्राडोर की जलधारा। तो ये लेब्राडोर की जलधारा जो है अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं हैं। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है और यूरोपीय महाद्वीप पर स्पेन को अफ्रीकी महाद्वीप पर मोरक्को से अलग करती है? तो ये हो जाएगा जिब्राल्टर जल संधि। भारत का दक्षिणतम बिंदु ग्रेट निकोबार में स्थित इंदिरा पॉइंट है, किंतु भारतीय प्रायद्वीप का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो मुख्य भूमि, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा, ये कन्याकुमारी तमिलनाडु में। अगले प्रश्नों को देखें। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति और स्थान की व्याख्या करने में मदद नहीं करता है? तो किस में मदद नहीं करता है? देखें तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में देखें तो पर्वत प्रणाली, समुद्र तल, भूकंप, इनके बारे में तो जानकारी मिलती ही है। फिर उसके बाद देखें तो भूकंप, उसके बाद समुद्री तल ये भी होता है। महासागरीय धाराएं, जलवायु ये इनके बारे में गलत है। फिर भूकंप और पर्वत प्रणाली ये सत्य हैं। पृथ्वी की सतह पर पर्वत निर्माण किस प्रकार के बलों का एक परिणाम है? तो किस प्रकार के बलों का एक परिणाम है जो कि पृथ्वी की सतह पर पर्वत निर्माण हुआ है? अंतर्जात बल हो जाएगा। निम्नलिखित में से सत्य वचन, सत्य कथन का जो है चयन करना है। देखें तो बालाघाट पर्वत श्रेणी तथा सतमाला पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र में फैली है, बिल्कुल सत्य है। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ एक कम दाब का क्षेत्र स्थित है। कहाँ में स्थित है? तो ये हो जाएगा भूमध्य रेखा के पास स्थित है। कोपेन की विश्व जलवायु वर्गीकरण में AW के लिए निम्नलिखित में से किसका वर्णन सही है? तो AW जो है किनके लिए किया गया प्रयोग? उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु के लिए। अगले प्रश्न को देखें। एंथ्रासाइट कोयले के संदर्भ में कौन सा विकल्प जो है सत्य है? तो यह अन्य प्रकार के कोयले की तुलना में कठोर और अत्यधिक चमकदार होता है, बिल्कुल सत्य है। और ये सबसे उत्तम कोटि का जो है कोयला होता है। अगले प्रश्नों को देखें। वर्तमान में बैंकिंग दर के संदर्भ में औसत्य जो है गलत कौन सा कथन है? देखें तो रेपो रेट जो है 6.5%, बैंक दर 5.15%, रिवर्स रेपो रेट 3.35% है। उसके बाद सीमांत अस्थायी सुविधा दर 7.75 है, ये गलत है, ये हो जाएगा 4.25%। अगले प्रश्नों को देखें। किस बैंक में वर्तमान में भारत सरकार के हिस्सेदारी सबसे अधिक है?
किस बैंक में जो है वर्तमान में भारत सरकार के हिस्सेदारी जो है सबसे अधिक है? तो पंजाब एंड सिंध बैंक हो जाएगा। 2022-23 में सकल जीबीए में योगदान के संदर्भ में कौन सम्मिलित नहीं है? देखें, खनन और उत्खनन 2.3%, उत्पादन 17.3%, निर्माण 8.1%। तो ये सभी सत्य है, गलत कोई है ही नहीं। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? देखें कौन सम्मिलित नहीं है। पीएम श्री 7 सितंबर 2022 सत्य है। मुद्रा बैंक योजना 8 अप्रैल 2015। कपिला कलाम कार्यक्रम 15 अक्टूबर 2020। शादी शगुन योजना अगस्त 2022। यही गलत है, तो ये हो जाएगा 8 अगस्त 2017 को जो है इसकी शुरुआत हुई थी। अगले प्रश्नों को देखें। केंद्रीय बजट 2023-24 के संदर्भ में सत्य कौन सा है? राजस्व घाटा 2.9%, राजकोषीय घाटा 5.9%, प्राथमिक घाटा 2.9%। ये सभी सत्य हैं। निम्न में कौन सा कथन असत्य है? आरबीआई एक्ट 1934, बैंकिंग कानून 1949, सेबी कानून 1992 और IRDA एक्ट जो है 1999 में आया था, और IRDA एक्ट, इसीलिए डी विकल्प गलत है। भारत में निम्नलिखित में से किसे प्रति व्यक्ति आय की गणना हेतु प्रयुक्त किया जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय की गणना हेतु जो है प्रयुक्त किया जाता है सकल राष्ट्रीय आय को। आर्थिक समीक्षा 2022-23 में बिग टेंट शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? बिग टेंट शब्द का प्रयोग जो है सामाजिक अवसंरचना और रोजगार के लिए जो है किया गया है। भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तो ये हो जाएगा 2012 ईस्वी का जो है वो है, और थोक मूल्य सूचकांक तो 2011-12 हो जाएगा। थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2012। अगले प्रश्नों को देखें। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुद्रा SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या है? तो ये हो जाएगा बुक कीपिंग एंट्री होती है। निम्न में कौन सा कथन संस्था तथा स्थापना के संबंध में असत्य है? संस्था तथा स्थापना के बारे में जो है गलत है। देखें तो ये हो जाएगा WTO विश्व व्यापार संगठन 1995, नीति आयोग 2015, विश्व बैंक 1944। योजना आयोग का विघटन, योजना आयोग को ख़त्म किया था 2014 में, और उसके जगह आया था नीति आयोग जो है 2015 में। निम्नलिखित में से कौन से मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के कारण नहीं था? देखें तो गंगा घाटी के केंद्र में स्थित होना था। कृषि की अवनत अवस्था ये गलत है। व्यापार की समृद्ध अवस्था था और हथियार निर्माण हेतु लोहे की खानों की बहुलता होती थी। अशोक का निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ लेख बिहार राज्य में नहीं है? तो लोरिया अरेराज, रामपुरवा और लोरिया नंदनगढ़। इनके बारे में देखें तो ये सभी के सभी जो हैं बिहार में ही है, लेकिन दिल्ली टोपड़ा ये जो है बिहार में नहीं है। अगले प्रश्नों को देखें। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना जो है गोपाल के द्वारा किया गया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल के द्वारा स्थापना किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा स्थापना किया गया। बिहार पर बख्तियार खिलजी के आक्रमण का सबसे पहला विवरण जो है किस में मिलता है? तो तबकात ए नासिरी में मिलता है, और इसके लेखक जो हैं तबकात ए नासिरी, तो ये हो जाएगा मिन्हास उस सिराज। बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र में GSDP वृद्धि के संदर्भ में कौन गलत है? देखें GSDP वृद्धि के संदर्भ में तो पशुधन एवं मत्स्य पालन 9.5 सत्य है।
कृषि क्षेत्र में 6.7 सत्य है। खनन एवं उत्खनन 9%, ये भी सत्य है, तो गलत कोई नहीं है। स्वतंत्रता दिवस समारोह के बिहार के गांधी मैदान में झांकियों का प्रदर्शन में कौन गलत है? प्रथम पुरस्कार कृषि विभाग को, द्वितीय पुरस्कार जीविका और कला संस्कृति और युवा विभाग को, और तृतीय पुरस्कार नगर विभाग और जलवायु परिवर्तन सत्य हैं, कोई गलत नहीं है। 2021-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्र के हिस्से के संदर्भ में कौन सत्य है? देखें तो प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 21.2%, द्वितीयक क्षेत्र 18.1%, तृतीयक क्षेत्र 60.7%, ये सभी सही है। अगले प्रश्न को देखें। बिहार का प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पर वर्तमान में कितना है? 34,465 रुपये है स्थिर मूल्य पर। बिहार में परिवहन एवं संचार के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत है? तो देखें, राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 5947.84 किलोमीटर सत्य है। राजकीय राजमार्ग के निर्माण तथा रख रखाव का दायित्व लोक निर्माण विभाग के अधीन, ये भी सत्य है। प्रति लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई 180 नहीं होगा बल्कि 201 किलोमीटर हो जाएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत जिले जो हैं कैमूर, सासाराम, औरंगाबाद, गया आते हैं, ये बिल्कुल सत्य हैं। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार के प्रमुख खनिज एवं उनके क्षेत्र में कौन सम्मिलित नहीं है, यानी कि गलत है? सोना, जमुई, पश्चिमी चंपारण, सीसा, सारण। सीसा हो जाएगा कहाँ पर? भागलपुर हो जाएगा। और उसके बाद यूरेनियम, टिन, लिथियम गया हो जाएगा। क्वार्टज ये जमुई हो जाएगा। बिहार की मिट्टियों एवं उनके प्रमुख फसल के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। तराई, धान, पटसन एवं गन्ना हो जाएगा। बाल सुंदरी, धान, गन्ना, धान, गेहूं, मक्का, तंबाकू हो जाएगा। नवीन जलोढ़, मक्का, चना, अरहर। पुरानी जलोढ़ मृदा में जो है मक्का, गेहूं, गन्ना, धान, तंबाकू। गन्ना, धान, तंबाकू, मक्का, तो इसलिए विकल्प डी गलत हो जाएगा। वर्तमान बिहार के प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री, तो महिला बनी थी श्रीमती रेणु देवी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री बिहार की राबड़ी देवी थी। बिहार में रेशम उत्पादन से संबंधित विकास योजना और उसे संबंधित क्षेत्र में कौन सम्मिलित नहीं है? देखें कौन सा गलत है। तो मलबरी विकास पूर्णिया, किशनगंज, सुपौल सत्य है। अप्रैल पार्क, ये जो है अप्रैल पार्क ये हो जाएगा मुजफ्फरपुर में है, मुजफ्फरपुर में। और उसके बाद टसर का विकास बांका, नवादा, जमुई। अंडी सिल्क विकास बेगूसराय, मुजफ्फरपुर हो जाएगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में कौन सा कथन गलत है? देखें, कला एवं संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, शिक्षा, समाज सेवा एवं खेल कूद के क्षेत्र में दिया जाता है, बिल्कुल सत्य है। इस वर्ष 2023 में 6 लड़के और 5 लड़कियों को दिया गया, ये भी सत्य है। पुरस्कृत बच्चों में 4 को कला एवं संस्कृति, 2 को नवाचार, 3 को खेल उपलब्धि और 1 बच्चों को बहादुरी और 1 बच्चों को समाज सेवा के लिए दिया गया था, सत्य है। और यह पुरस्कार 10 से 20 वर्ष के बच्चों को दिया जाता है, गलत है। यह पुरस्कार 5 से जो है 18 वर्ष के बच्चों को दिया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? देखें तो एस्पायर, प्रिंस हैरी सत्य है। गांधी, सियासत और कम्युनलिज्म, पीयूष गोखले ये भी सत्य हैं। जादूनामा,
तो जादूनामा जो है शुभ्रा गुप्ता, यही गलत है। जादूनामा के लेखक जो हैं ये हो जाएगा जावेद अख्तर। जावेद जो है अख्तर हो जाएगा जादूनामा। और लेट मी से इट नाउ राकेश मारिया सत्य हैं। भारत में सबसे नवीनतम रामसर साइट में शामिल हुआ है। तो भारत में जो है वर्तमान में 75 जो है रामसर साइट है, जिसमें कि सर्वाधिक जो है 14 तमिलनाडु में है। और ये नवीनतम जो है सालबुग आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व, यह है जम्मू कश्मीर में। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में कौन ब्रांड एम्बेसडर के संबंध में सही नहीं है? देखें, आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर जो हैं तो ये शाहरुख खान है, न कि स्मृति मंदाना। ये हो जाएगा शाहरुख खान। और बिहार खादी के मैथिली ठाकुर हैं। केंद्र सरकार की फिट इंडिया मूवमेंट दानिश मंजूर हैं। चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन पंकज त्रिपाठी हैं। विश्व वन्यजीव दिवस 2023 का थीम क्या था? विश्व वन्यजीव दिवस जो है 2023 का थीम पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। हाल ही में किस राज्य की सुंदर इमारतों और संरचनाओं के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल के लिए चुना गया है? तो ग्रीन एप्पल के लिए जो है चुना गया है वो राज्य है पश्चिम बंगाल। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में शुरू किया गया वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव बन गई है। निम्नलिखित में सम्मिलित नहीं है। एक तरफ दिवस है, एक तरफ उसका थीम दिया गया है। तो बिहार राज्य स्थापना दिवस 2023 जो कि 111वां क्रम का था। युवा शक्ति बिहार की प्रगति सत्य है। उसके बाद देखें तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2023 शिपिंग में अमृतकाल। राष्ट्रीय मतदान दिवस 2023 वोटिंग बेमिसाल है, मैं अवश्य वोट देता हूँ। और ये राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 विकासशील भारत विकसित भारत ये नहीं था। तो इसके लिए जो थीम रखा गया था विकसित युवा विकसित भारत, विकसित युवा विकसित भारत हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? सर्वोच्च सेनापति द्रौपदी मुर्मू हैं राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़। उपराष्ट्रपति जो हैं जगदीप धनखड़ हो जाएगा, न कि वेंकैया नायडू। और ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा। विभिन्न सूचकांक 2023 में भारत का स्थान में कौन गलत है? विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 126वां, सतत विकास रिपोर्ट 112वां, ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2023 में 127वां रैंक हो जाएगा। और हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 80 स्थान है, बिल्कुल सत्य है। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 के संबंध में कौन गलत है? देखिए कौन सा कथन जो है गलत है। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म गाइलेर्मो डेल टोरोस निनोचियो सत्य है। सर्वश्रेष्ठ मौलिक संगीत जस्टिन हॉर्विस्ट ये भी सत्य है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ड्रामा कॉलिन फैरल, तो ये जो है बटलर हो जाएगा, ऑस्टिन बटलर हो जाएगा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता में। और अभिनेत्री जो है ये हो जाएगा कैट स्लैशेट, बिल्कुल सत्य है। मानव सेवा के लिए बहरीन का ISA अवार्ड, बहरीन का ISA अवार्ड जो है किसे दिया गया है? तो ये हो जाएगा नेपाली डॉक्टर सेडुक रोडक को दिया गया। फ्रांसीसी सरकार द्वारा किस भारतीय संगीतकार को शेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो शशांक सुब्रमण्यम और
अरुण साईं ये दोनों हो जाएगा। आगामी खेलों के आयोजन होने वाले शहर के संबंध में कौन औसत्य है? आगामी खेल का जो आयोजन होगा उसमें देखें तो एशियाई खेल जो है नगोया जापान में बिल्कुल सत्य हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पेरिस फ्रांस। विश्व सैन्य खेल बुडापेस्ट हंगरी सत्य है। राष्ट्रीय खेल 2023 तो ये होगा गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेल, तो इसलिए विकल्प डी जो है गलत है। हाल ही में किस सोशल साइट ने अपना लोगो एक्स साइट कर दिया है? तो ये है ट्विटर। अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया? विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक गिरीशचंद्र मुर्मू को। निम्नलिखित में नोबेल पुरस्कार 2022 में कौन सा गलत है? देखें। चिकित्सा में स्वंते पावो सत्य है। साहित्य एनी एर्नॉक्स। भौतिकी में बेन एस बर्नाके, डगलस डायमंड और फिलिप डायविग। तो इन्हें जो है भौतिकी के नहीं बल्कि अर्थशास्त्र का जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। और रसायन में देखें तो कैरोलिन बर्टोजी, मोर्टन मेल्डलबेरी, शार्पलेस ये सत्य हैं। हाल ही में किस देश ने लैब में पहली बार आर्कटिक भेड़ियों की क्लोनिंग करके नया भेड़िया माया तैयार किया है? माया किस देश ने तैयार किया है? तो चाइना ने। हाल ही में अमेरिका का पहला शहर कौन सा है जिसने जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगा दिया है? और यह है सिएटल। G20 समिट 2023 के विभिन्न शहर में हुए आयोजन में कौन सही नहीं है? देखें कौन सत्य नहीं है। तो कोलकाता में हुआ था वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक साझेदारी। तिरुवनंतपुरम स्वास्थ्य कार्य। जोधपुर डिजिटल अर्थव्यवस्था। तो डिजिटल अर्थव्यवस्था जोधपुर में नहीं बल्कि लखनऊ में हुआ था, लखनऊ में, इसीलिए विकल्प जो है तीसरा गलत है। और गोवा में पर्यटन कार्य हुआ था। भारत के विभिन्न राज्यों में बिहार के स्थान के संदर्भ में कौन असत्य है? देखें। संस्थागत प्रसव के मामले में दूसरे स्थान पर है बिहार। वाहनों के निबंधन में तीसरे स्थान पर। देश से बाहर काम करने के लिए जाने वालों में जो है प्रथम स्थान पर नहीं है बल्कि दूसरे स्थान पर है। और राष्ट्रीय उच्च पथों के घनत्व में तीसरे स्थान पर है, बिल्कुल सत्य है। बिहार सरकार द्वारा घोषित नए दिवस में सम्मिलित नहीं है। विजयोत्सव दिवस 23 अप्रैल, शहीद दिवस 15 फरवरी, बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है और सम्राट अशोक की जयंती 9 अप्रैल को मनाया जाता है। बिहार के नए ब्रांड एम्बेसडर में सम्मिलित करना है हिमा दास। ये जो है पटना हाफ मैराथन के बिल्कुल सत्य हैं, यही सत्य हैं। और बिहारी खादी के हो जाएगा कौन? तो बिहारी खादी। और बिहारी पर्यटन के हो जाएगा मैथिली ठाकुर। और फाइलेरिया उन्मूलन का हो जाएगा आनंद कुमार। अगले प्रश्न को देखें। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 में मैथिली भाषा में दिया गया अक्षय आनंद सन्नी को। गरुड़ गणना रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार बिहार के किस जिले में गरुड़ सर्वाधिक है? बिहार में सर्वाधिक गरुड़ है। देश में बिहार में सबसे ज़्यादा है 720, प्रथम स्थान पर है देश में गरुड़ के मामले में बिहार। और सबसे अधिक जो है ये हो जाएगा भागलपुर में। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार सबसे ज़्यादा गरीबी प्रतिशत की कमी किस राज्य में हुई? ज़्यादा गरीबी प्रतिशत की कमी बिहार राज्य में हुई। बिहार में किस स्थान पर मछली रिसर्च सेंटर निर्माण होगा? मछली रिसर्च सेंटर निर्माण होगा जहां मछुआरों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। तो ये कहां पर होगा? मीठापुर। अगले प्रश्नों को देखें। केंद्र सरकार ने बिहार के पहले प्रस्तावित ग्रीनफील्ड 6 लेन हाईवे को नेशनल हाईवे घोषित किया है।
इसका नाम क्या रखा गया है? तो नाम हो जाएगा NH 319B। अगले प्रश्न को देखें। केंद्रीय संगीत नाट्य अकादमी द्वारा बिहार में कहाँ अमृत युवा कलोत्सव का आयोजन किया गया? अमृत युवा कलोत्सव का आयोजन जो है तो ये हो जाएगा प्रेमचंद रंगशाला पटना में। बिहार का पहला ODF प्लस मॉडल प्रखंड घोषित किया गया है इस्माइलपुर प्रखंड भागलपुर को। ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।